आज ही बिग बैश लीग में रिजवान को 18वें ओवर में कप्तान ने बुला लिया कि आप 26 रन बनाए 23 बॉलें खेल कर, तो उनको लगा कि स्लो खेल रहे हैं, जो रिपोर्ट छपी है उसके मुताबिक स्लो खेल रहे हैं रिजवान। तो ये आपको कैसा लगा? ये है वो मंजर, देखें जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। कप्तान गए, वो खुद भी कुछ कर नहीं सके कप्तान, बहरहाल रिजवान को बुला लिया। रिजवान का ये बिग बैश लीग बड़ा हौसला अफजा नहीं है, कोई 150 रन इन्होंने किए हैं 8 मैचेस में। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। इतनी बड़ी लीग जिसके बारे में हम ये बात करते हैं कि वाकई एक मतलब जबरदस्त लीग है, एक रिस्पेक्ट है इस लीग में, रिजवान के साथ जो आज हुआ है वो टोटल रॉन्ग हुआ। अच्छा, बहुत गलत हुआ। क्या कहना? इसलिए नहीं कि कल पाकिस्तान हारा है, इसलिए कि बीबीएल में रिजवान रिटायर्ड आउट हो गए और ये पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको बीबीएल में इस तरह से मतलब स्लो बैटिंग की वजह से रिटायर्ड आउट किया गया है। और जिस तरीके से उन्हें बाहर बुलाया गया, मतलब वो बड़ा एम्बैरेसिंग था। काफी तकलीफ हो रही है मुझे। हाँ बोले। मैं सच्ची बात बताऊं, पहला और आखिरी बिग बैश होगा बाबर के लिए और रिजवान के लिए। आज कल गिलक्रिस्ट ने क्या बात बोली है पता है? वार्नर और गिलक्रिस्ट कमेंट्री कर रहे थे, तो वार्नर ने गिलक्रिस्ट को पूछा कि बाबर आजम कैसा लग रहा है खेलते हुए आपको? तो गिलक्रिस्ट की वर्डिंग थी T20 खेल रहा है टेस्ट मैच की तरह। तो गिलक्रिस्ट को आज पता चला वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था और उसके साथ बिल्कुल सही हुआ है। हम ये नहीं कह सकते उसके साथ गलत हुआ है। मोहम्मद रिजवान कंटिन्यूसली स्लो खेल रहा है, खाली रिजवान नहीं, बाबर भी। वो दिन दूर नहीं है कि बाबर आजम को भी वो रिटायर आउट करवा देंगे। वो जो बाहर से रिजवान भाई को इशारे कर रहा था, खुदा की कसम उसका लग रहा था कि वो ना रिजवान भाई को बाहर बुला रहा है कि तू एक बार आ सही मेरे हाथ, मैं तनु ना बल्ला मार मार कुट के रख दिया जिस तरह धोबी कपड़े धोता है। जलालत और एज पर रिजवान भाई जो लर्न करना होता है या विन होता है या लर्न होता है, जो कि रिजवान भाई जो कर रहे हैं ना, वो लर्न से मिलता जुलता लफ्ज वो ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं। तो आपने उस प्लेयर का वैसे ही कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है और आपने उस तरीके से यूं करके आप उसको बुला रहे हो इतने बुरे तरीके से कि यार मतलब देखो वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो आपको ओवरसीज प्लेयर है, पाकिस्तान का कप्तान रह चुका है। गलत किया आपने। तो लोकल ठीक है ना, मानी साहब आप छोड़ के आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो उसको बिल्कुल छोड़ के आ जाना चाहिए, बिल्कुल छोड़ के आ जाना चाहिए। लेकिन बात ये है कि मतलब क्यों इस तरह से खेलना ही क्यों? और अगर मालूम था कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाके उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, तो फिर इसको अप्रूव करने की ही क्या जरूरत थी? इनकी तो फॉर्म भी लगी हुई है, तो ये अपने आप को चेंज नहीं कर रहे। ये देखे इनके लिए नुकसान है आने वाले टाइम पे। बीबीएल कभी भी नहीं फिर लेगा इनको जब तक ये इंटेंट नजर आएगा। पहला आखिरी है। अब वो मिस्टेक इनकी वजह से ना और अच्छे प्लेयर भी मारे जाएंगे। अब हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि रिजवान भाई ऑस्ट्रेलिया में ही है, इनका शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दो, पासपोर्ट इनका फाड़ दो, ये वापस पाकिस्तान लैंड करें ना, मुकर जाओ। उनको कहो कि भाई आप किस मुल्क में आ गया? रिजवान भाई कहना भाई मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तान में आया हूं, आप मुकर जाओ। आप कहो ये पाकिस्तान है ही नहीं। यार रिजवान भाई, यार आप बीबीएल में क्या करने गए थे? आप खुद तो जलील हुए हैं, वो पीछे आपके पाकिस्तान लगा होता है, हम मुफ्त में रगड़े गए हैं। सोशल मीडिया की बड़ी तादाद ये कह रही है कि रिजवान को अब समझ जाना चाहिए कि T20 उसका गेम नहीं है। ये जो आज कप्तान ने उसके साथ किया, सिडनी का ग्राउंड था शायद, वहाँ ये मुकाबला हुआ था। आपकी राय में कैसा ये वाक़या है? मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादती हुई है उसके साथ, मेरे हिसाब से। कप्तान के साथ या रिजवान के साथ? कप्तान के साथ किया उसने। तो हो सकता है क्या किया आके? भाई उसने तो सोचा ना अपनी टीम के लिए सोचा। गलत सोचा ना टीम के लिए। क्या सोचा? टीम के लिए सोचा, रिजवान के लिए क्या सोचा? जब वो उसने रिजवान को बुलाया तो सिर्फ 1 ओवर तो बाकी था, 2 ओवर बाकी था, 1 ओवर बाकी था, 18 को एक या कुछ बॉल 17.5 पे बुलाया था, 2 ओवर बाकी था। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में उस टाइम उसको बुलाना मेरे हिसाब से ज्यादती है। ठीक है, दूसरी बात आप ये देखें, आप एक ओवरसीज को बुला रहे जिसकी पाकिस्तान से बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, ठीक है, और कोई भी ओवरसीज प्लेयर जब भी किसी लीग में खेलता है ना, जाके वो इस किस्म की फजूल चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके साथ होंगी। ठीक है, आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मैंने आज का मैच देखा, आपका कप्तान जो रिजवान साहब का कप्तान उसको इस तरह बुला रहा है जैसे पता नहीं है कि वो लोकल प्लेयर था। वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो ओवरसीज प्लेयर है, आपने उसको लिया। अगर आप फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म आना जाना चीज़ है भाई। फॉर्म अगर नहीं है तो आपका अगर ये एटीट्यूड है वो बहुत गलत है। तुमसे तो शॉटें नहीं लग रही, तो कोच का काम नहीं था, कप्तान का काम नहीं था कि भाई चले जी रूल है इस टीम का, चलो तुम बाहर आओ। क्यों वहां पे उसकी ईगो हो जाती? मैं ऑस्ट्रेलिया का बड़ा प्लेयर हूं जी, मैं कप्तान हूं, मैं बाहर नहीं जा रहा। ये बहुत बड़ी ज्यादती है और मैं सख्ती के साथ ये बात कर रहा हूं। स्टैंड ले लेते हैं रिजवान, आपको पता है किस कोई भी मामला हो स्टैंड लेते हैं वो। अब यहाँ उनकी इज्जत पे बकौल आपके, उनकी बेइज्जती हुई है बकौल आपके, तो उनको क्या करना चाहिए? छोड़ के आ जाना चाहिए? छोड़ के क्यों आ जाना चाहिए? कोई ऐसे थोड़ी है, कोई हाथापाई थोड़ी हो गई है। फिर भी बिल्कुल अपना एहतजाज उसको टीम के अंदर रखना चाहिए कि बिल्कुल गलत हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आइंदा से अपना गेम नहीं बदलूंगा। ये बात नहीं है यार, ये अजीब दूसरी तरफ चले जाते हैं भाई। गेम अगर वो नहीं बदल रहे या वो गेम देखें यार, ये एक मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर जो प्लेयर गेम नहीं बदल रहा, नुकसान किसका हो रहा है? मेरा, इनका, आपका हो रहा है? किसका नुकसान हो रहा है? टीम का नुकसान हो रहा है, अपना नुकसान हो रहा है। नहीं गेम बदलेंगे, टीमें सेलेक्ट नहीं करेंगी, पाकिस्तान टीम से बाहर हो जाएंगे, यही होगा ना। अगर रिजवान वहां नहीं परफॉर्म कर रहा तो किसका नुकसान? अगले साल उसको नहीं लेंगे, हमें लेंगे क्या? उसको नहीं लेंगे ना भाई, तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि अच्छा उस टाइम ही है कि जब परफॉर्म करे तो अच्छा है, ठीक है। अब परफॉर्म नहीं है तो आपने इस किस्म का तरीकेकार नहीं,
ऐसा नहीं होता भाई, या ठीक है उसको इंजरी हो जाती, कोई मसले हो जाते, या बुला लेते बाहर, या और 100 चीजें होती, लेकिन ये एक प्लेयर वो भी तो कोशिश कर रहा है। अगर उससे 3 4 5 मैचेस में रन नहीं हो रहे, और ये मैच था जिसमें वो 27 28 रन कहीं कर गया था, तो जाने देते आखिरी ओवर, शायद वो 1 2 हिटें लग जाती, 35 रन कर जाता, तो उसको भी ये कॉन्फिडेंस आता। इस तरह का मिजाज है रिजवान का, बर्दाश्त करना चाहिए। हो सकता है कि शायद एक दिन में आपको कुछ इस तरह की चीज़ नजर आ जाए, वो ठीक है, मतलब आंखों से आप देखते हैं टीवी पे, तो इट डजंट लुक, ऑप्टिक्स अच्छे नहीं है इस चीज़ के कि आपका एक स्टार परफॉर्मर, मतलब जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत सर्विसेज हैं, उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो देख के दुख तो होता है। तो मुझे लगता है क्योंकि उनके सोशल मीडिया हैंडल ने ये चीज़ लगाई है, इसका मतलब तो तनवीर बात ठीक कर रहे हैं ना, आपने इस तरह से उसकी, तो आप तो उसको बुला रहे हो, वो खेल रहा, आप उसको बुला रहे हो कि यार अंदर आ जाओ, मतलब तुम क्या साफ अल्फाजों में तुम क्या दुनिया को बताने चाह रहे हो, रिजवान साहब अंदर आ जाओ, तुम बहुत ही थकी हुई बैटिंग कर रहे थे, 3rd क्लास तुम बैटिंग कर रहे थे, तुम बिल्कुल टीम के लिए काम नहीं कर रहे, चलो जी बाहर आओ। ये इजी तरीका, ये गली मोहल्ले वाले तरीकों से मैंने समझा दिया आपको कि ये फील होता है बैट्समैन को। तो बिग बैश में आज कप्तान ने जो है वो रिजवान को बाहर बुला दिया कि उसने कहा भाई बस हो गया अब। तो ये हमारी जो परफॉर्मेंस है बिग बैश में, वो तो बहुत शर्मिंदा करा रही है यार। अब ये देखे ना कि एक डोमेस्टिक प्लेयर का डिफरेंट क्या नाम है वैल्यू है, एक इंटरनेशनल वो प्लेयर है जिसने 7-8 साल कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहा है, 100 किए हुए हैं, तो उसको बाहर निकालना, फिर महंगा प्लेयर वहां पे रिजवान, वो अपनी गेम चेंज ही नहीं कर रहा जब से वहां पे गया, वो एक ही मोमेंटम से खेल रहा है कि मैं पहले जाके रिश्वत दिखाऊं, मिड विकेट खेल के दुके लूं, वो नजर नहीं आ रहा है। एक वो टांग रख के मारता है, उसके बाद वो ऐसा सीधा होता है, वैसे लग रहा है कि उसको अब्बासित भाई समझ गए हैं, तो वो थोड़ा सा उसको अपने आप को ना अब चेंज करना, अब क्या चेंज करना, अब तो कहने की जरूरत कहने की जरूरत भी नहीं है। वेरी अनफॉर्चुनेट मैं बोलूंगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये हमारा टॉप प्लेयर है भाई। आज भी आप देख लो तो 113 की स्ट्राइक रेट से खेला है, 23 बॉलों पे 26 रन। तो प्रॉब्लम तो वही है ना जो हमारे साथ हो रही है, वो तो उनकी मेहरबानी के वो बाबर को बाहर नहीं बुलाते, तो हमें और शर्मिंदगी हो जाती है कि अगर बाबर को किसी मैच में बुला लेते बाहर, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम है दुनिया के ये, और ये उनके हिसाब से तो नहीं चल रहे ना, उनके लिए तो ये 42 बॉल 50 हार के बराबर है, उनको चाहिए ही नहीं ऐसा। पहली टीम बनी है जो बिग बैश से बाहर हो गई। पहले कैसा इंटरव्यू कर रहे थे, ये पहला और आखिरी दोनों का टूर्नामेंट है, ये इनकी परफॉर्मेंस है ही नहीं यार, सही बात, इतना वो क्वालिटी नहीं है यार। माफी के साथ एशिया में खेल जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बहुत। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं प्रभात न्यूज रिएक्शन। दोस्तों आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ एक मैच की कहानी नहीं, यह कहानी है पाकिस्तान के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की इंटरनेशनल बेइज्जती की। जी हां दोस्तों, वही मोहम्मद रिजवान जिन्हें पाकिस्तान में T20 का भरोसेमंद बल्लेबाज कहा जाता है, आज वही खिलाड़ी दुनिया के सामने जबरन रिटायर्ड आउट कर दिया गया। अब सवाल उठता है आखिर ऐसा क्या हुआ कि कप्तान को यह कदम उठाना पड़ा। दोस्तों मामला है कि बिग बैश लीग 2025-26 का मोहम्मद रिजवान इस सीजन मेलबर्न की तरफ से खेल रहे हैं। सोमवार को मुकाबला था सिडनी थंडर के खिलाफ और रिजवान को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया 4थे नंबर पर। लेकिन दोस्तों जैसे ही रिजवान क्रीज पर आए, वह गेंदबाजों के सामने संघर्ष करते हुए नजर आए, न फ्लो बना न रन गति पकड़ पाए। रिजवान ने खेले 23 गेंद, बनाए 26। इस दौरान 2 चौके और 1 छक्का जरूर लगाया, लेकिन दोस्तों स्ट्राइक रेट सिर्फ 113 का। T20 जैसे फॉर्मेट में और वो भी बिग बैश लीग में यह स्ट्राइक रेट टीम की उम्मीदों से बहुत कम था और यहीं से कहानी ने लिया सबसे बड़ा मोड़। दोस्तों कप्तान ने मैदान पर ही रिजवान को रिटायर्ड आउट होने का इशारा कर दिया।